रैली से जिता देना चाहते हैं, ये कोई खुशी के लिए नहीं थे, ये इसलिए है हम हर तरीके से, धरनों से, प्रदर्शन से, बाजे गाजे से, जरूरत पड़ी तो जेल में जाकर भी इस सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि जो क्षेत्र की जनता की भोली भाली मांगे हैं उनको पूरा करो। इसीलिए हमने प्रदर्शन रखा। हम सबसे पहले तो कि हमारे इलाके की एक बेटी हमारे बीच में नहीं रही, क्या कारण है, हम भी ये मांग करते हैं सीपीआईएम की तरफ से कि पूरी जांच उस घटना की होनी चाहिए और पूरा सच जो है सामने आना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ जो है तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, ये हमारी मांग है। और आने वाले समय में इस मुद्दे को हम पूरे जिला के अंदर ले जाएंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। पिछले काफी समय से महिलाओं के ऊपर, कॉलेज स्कूल की छात्राओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपराध बढ़े हैं और हमारा जो सम्मेलन हो रहा है 2 दिन का, इन मुद्दों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हम एक स्पेशल जो है प्रस्ताव भी वहां पर लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में महिलाओं की समानता के लिए, महिला अधिकारों के लिए और खास करके हमारे मंडी जिला के अंदर जगह जगह जो महिलाओं के साथ इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके खिलाफ भी जो है आने वाले दिनों में संघर्ष तेज करेंगे। हमारा ये सम्मेलन एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब आप लोग देखते हैं पिछले 2-3 सालों से नहीं बल्कि कई सालों से आईपीएच महकमे में कर्मचारी नहीं है, बिजली बोर्ड में कर्मचारी नहीं है, सड़कों की हालत खराब है। पिछली 2 बरसात में जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में सड़कों का हुआ है, बहुत सारी सड़कें अभी भी बहाल नहीं हुई है, बहुत सारे पुलों का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में पिछली बरसात में जो आपदा आई थी और उस दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हम जो है हर जो प्रभावित परिवार है उसकी मदद करेंगे, उसको राहत देंगे, पुनर्वास पुनर्निर्माण कार्य शुरू करेंगे और जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उसका भी जो पुनर्निर्माण शुरू करेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक तरफ मोदी जी की सरकार ने हिमाचल के साथ भेदभाव किया, हिमाचल को जो आर्थिक सहायता की दरकार थी, हिमाचल को उस आपदा से उबरने के लिए जो मदद की जरूरत थी केंद्र से, वो केंद्र की सरकार ने दी नहीं। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो वायदा लोगों के साथ किया था वो उसको पूरा नहीं किया। आज भी सड़कों की हालत खस्ता है, आज भी बहुत सारे पुलों का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है और जिन लोगों के खेत खलियान चले गए, बगीचे चले गए, उनको जो है पूरा जो है मुआवजा नहीं मिला है और बहुत सारे लोगों को बसाने का, पुनर्वास का काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। उसके साथ साथ मैं भी कहना चाहता हूं कि आज अगर अक्टूबर का अगर आप आंकड़ा देखें तो महंगाई की जो दर है इस देश में वो आज तक की सर्वाधिक है पिछले कई सालों में। तो ये जो हमारे देश और प्रदेश में जो नीतियां चल रही हैं नवउदारवाद की, नवउदारवाद क्या है, यानी कि जनता की जेब से उगाही करो, जनता के ऊपर तरह तरह का टैक्स लगाओ, जनता को जो सुख सुविधाएं मिल रही है उसको छीन लो और बड़े पूंजीपतियों को जो है टैक्स माफी दो, बड़े पूंजीपतियों की सब्सिडियां बढ़ाओ। ये है नवउदारवादी नीतियां जो हमारे मुल्क के अंदर चल रही हैं और इसके चलते बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है। जिन मोदी साहब ने वायदा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां लगनी थी, लेकिन ये 11वां साल है और मोदी जी की जो सरकार, जो भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र में है, नई नौकरियां देने की दूर की बात है, बल्कि पहले नोटबंदी के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से और बाद में जो है लॉकडाउन लगा करके और कोरोना के नाम पर जो है लाखों करोड़ों बेरोजगारों की नौकरियां जो है उस सरकार ने छीनी है। आज हालात ये हैं, अगर बाली चौकी के इलाके में भी आप देखें, मंडी जिला के इलाके में देखें, हमारा नौजवान कुंठा का शिकार है, हमारा नौजवान उसको जो है नशे की तरफ धकेला जा रहा है और हमारा नौजवान उसके पास करने के लिए रोजगार नहीं है, काम नहीं है और इसलिए ऐसे नौजवानों को निशाना बना करके सांप्रदायिकता की ओर और ड्रग्स की ओर उनको धकेला जा रहा है। इसमें भी जो है पूरा तालमेल है। ये जो है केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारा नौजवान ये मार झेल रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और उसके साथ साथ मैं भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जब पिछली भाजपा की सरकार थी, जयराम जी भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे,
बहुत सारे वायदे जनता से किए थे, पूरे नहीं हुए। IPH एक्ट में कर्मचारियों की भर्तियां नहीं हुई, जो हुई उसमें धांधलियां हुई, उसमें जो है मंत्रियों और विधायकों के चिट्ठे चली, उनके कहने पर जो है नौकरियां लगी। और वो भी नौकरियां कौन सी? रेगुलर भर्ती नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं, आउटसोर्स के माध्यम से, कंपनी और ठेकेदारों के माध्यम से जो है नौजवानों को रखा गया, उनके साथ भद्दा मजाक किया गया। जयराम जी की सरकार ने बोला था कि हम जो है नौजवानों को रोजगार देंगे, हिमाचल में दिया नहीं। और उसके साथ साथ तमाम जो सेवाएं देने वाले विभाग हैं, उनकी हालत खस्ता है। 5 साल भी हमारे बाली चौकी के इलाके में, मंडी जिला के इलाके में, पूरे हिमाचल के इलाके में ये लाल झंडा लोगों को लामबंद करते हुए सड़कों पर लड़ता रहा। और हमने मांग की कि सड़कों की हालत सुधारो। हमने मांग की हमारे सारे के सारे जो हॉस्पिटल है खाली हो गए हैं। बहुत सारे हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, पूरी सुविधाएं नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स नहीं है, गांव के स्तर पर CHC में डॉक्टर्स नहीं है। और जब डॉक्टर्स नहीं होंगे तो गरीब लोग अपने इलाज के लिए कहां जाएंगे? 5 साल जयराम जी की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, कुछ नहीं किया। और उसी दौरान जो है कांग्रेस ने वायदा किया कि अगर हमारी सरकार आएगी हम 10 गारंटियां लागू करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। और उन्होंने कहा हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे, पुरानी पेंशन। हालांकि वो आंशिक रूप में बहाल हुई, हमने उसका स्वागत किया। लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड का कर्मचारी, अन्य निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी गई है। तो पहली बात यह कि जो पहला वायदा सुक्खू जी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था लोगों से सरकार बनने के बाद, उस वायदे को भी पूरी तरह से निभाया नहीं गया है। दूसरा वायदा था हम महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन देंगे, वो शुरू भी की गई, लेकिन बाद में उसमें भी अड़ंगे लगाए गए। बोले अब पंचायतों में जाएगा मसला, जनरल हाउस में जो है वेरिफिकेशन होगी। और अभी भी वो 1500 रुपए की पेंशन जो पात्र महिला है उन सबको नहीं मिल रही है। उसके साथ साथ ये कहा था कि हमें 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही थी वो भी हमारे से छीन ली गई। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं कहूंगा। हम इन सारे मुद्दों के ऊपर, जनता के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अपने सम्मेलन में 2 दिन हमारा सम्मेलन चलेगा और से पूरे जिला से डेलीगेट्स आ भी रहे हैं, कुछ साथी भी पहुंचेंगे भी। हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम उन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर आएंगे। और जनता से गुजारिश है, बाली चौकी क्षेत्र की जनता को मैं सलाम करता हूं, आपने लगातार यहाँ पे चाहे जनता के बसों के मुद्दे थे, चाहे आपने स्वास्थ्य सेवा का मुद्दा था, या जो सेब उत्पादकों की जो समस्या है, उन सारे मुद्दों पे जो संघर्ष किए हैं। और आने वाले समय में हमारा ये सम्मेलन इन सारे मुद्दों पर अलग अलग प्रस्ताव लेकर के आएगा। और आने वाले समय में न केवल बाली चौकी इलाके के अंदर, न केवल सिराज के इलाके के अंदर, पूरे मंडी जिला के अंदर जो है मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, छात्रों को और समाज के अलग अलग जो तबके हैं उनको लामबंद करेंगे। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि पिछले काफी समय से दलितों के खिलाफ जो है अत्याचार बढ़े हैं पूरे प्रदेश के अंदर, इस इलाके के अंदर और उसके साथ साथ पूरे मंडी जिला के अंदर। तो आज जिस तरीके से दलित का उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ भी जो है हम सड़कों पर उतरेंगे। और एक और हमला जो आज जनता के ऊपर हो रहा है वो है सांप्रदायिकता का। ये जो असली मुद्दे हैं, मोदी जी ने रोजगार दिया नहीं, महंगाई कम की नहीं, इस देश की संसद को कमजोर किया, इस देश के जो संवैधानिक संस्थान को कमजोर किया और किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत देकर के भी जो है उन कानूनों को वापस करवाया। लेकिन जो प्रहार जनता के ऊपर हुआ, आज जनता त्रस्त है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए जो है सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से मस्जिद के नाम पर, अवैध निर्माण के नाम पर कैसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर माहौल बनाया गया, कैसे नौजवानों को जो है आगे किया गया। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि नौजवानों को ड्रग्स की तरफ भी धकेला जा रहा है, नौजवानों को सांप्रदायिकता की तरफ भी धकेला जा रहा है। अरे भैया रोजगार दो, ये हिंदू ही बच्चे हैं, ये हिंदू ही नौजवान हैं जो सड़कों की खाक छान रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। पिछले कल भी यूपी में जो है लाखों की तादाद में नौजवान सड़कों पर उतरे रोजगार की मांग को लेकर के योगी और मोदी सरकार के खिलाफ। और रोजगार आप दे नहीं रहे और इसलिए आप मुद्दों से भटकाने के लिए जो है कहीं पर मुसलमान का मुद्दा लाते हैं,
कहीं पर गौ का मुद्दा ले आते हैं, कहीं पाकिस्तान का मुद्दा ले आते हैं, कभी चीन का मुद्दा ले आते हैं। लेकिन हमारी मांग ये है, महंगाई कम होनी चाहिए। हमारी मांग ये है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाना चाहिए। हमारी मांग ये है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, इनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। चाहे वो सुख की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है। इसी बात के साथ आने वाले समय में इन संघर्षों को हम तीखा करेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप भारी तादाद में यहाँ पर आए हैं और अपने मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। मैं इसी के साथ आप सबको सलाम भी करता हूं। धन्यवाद। और कुछ दिनों के बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। आज 23 अक्टूबर के बाद आज इतने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरह की छानबीन या किसी भी तरह के जो गुनाहगार, जो दोषी हैं, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। अभी 8 नवंबर को ही मंडी में एक बहुत बड़ी रैली की गई, जिसमें सिराज की जनता जो है वो शामिल हुई और जनवादी महिला समिति ने उसकी अगुवाई भी की। हम जो हमारा संगठन है वो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लड़ता है। महिलाओं के पर जब अत्याचार किए जाते हैं, जो उनके साथ जघन्य अपराध होते हैं, उन सभी को जो है लेकर के संघर्ष करता है। हम आपको कहना चाहते हैं कि महिलाओं का संगठन बहुत जरूरी है। और ये कह करके कि उसने ये एक दुर्घटना है, ये एक हादसा हो गया है और वो छत से गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कह करके वो पल्ला झाड़ना चाहते थे। लेकिन ये केस पाया गया, महिला समिति ने भी एक ज्ञापन दिया और महिला समिति के साथ साथ सिराज के लोगों ने भी, उनके पिताजी ने भी एक रिटर्न लेटर दिया और जिसके बाद जो है ये कार्रवाई शुरू होने लगी है। लेकिन अभी भी जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं। इस घटना की जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी से की जाए, क्योंकि जो पुलिस का, नागरिक प्रशासन का जो रवैया है, वो रवैया जो है वो सही नहीं है। उनकी हम जो है निंदा करते हैं, क्यों कि ये रवैया जो है संवेदनशील है और दोषियों को बचाने का रवैया है। इसलिए हमारी पार्टी इसकी निंदा करती है और ये सरकार से ये मांग करती है कि इसकी जांच जो है एक उच्च स्तरीय कमेटी से की जाए, ताकि जो है दोषी पकड़े जा सके। आपको याद होगा कि सीआईडी के डीजीपी ने 21 अक्टूबर को प्रदेश में एक फंक्शन था राजधानी में, वहां पर एक होटल से समोसे लाए गए, केक लाए गए और जो मुख्यमंत्री को देने थे, परंतु वो रास्ते में ही गायब हो गए, मुख्यमंत्री को मिले नहीं, उन्होंने खाए नहीं। और इस पर जो डीजीपी सीआईडी ने वो एक इंक्वायरी बिठाई कि जो दोषी है, जिन्होंने गायब किए पुलिस के जवान, उनको जो है वो दोषी ठहराया जाए, सजा दी जाए। तो कितनी शर्म की बात है कि समोसे किसी और ने खा लिए, उस पर तो इंक्वायरी हो रही है, जहाँ हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, उस पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार के इस रवैये की भी हम तंत्र होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तंत्र होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसके साथ साथ साथियों, हमको ये समझना है कि ये आज इस तरह की जो महिलाओं पर, बच्चों पर हिंसा हो रही है, इसके पीछे असली कारण क्या है, ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों ये हमले हो रहे हैं, ये जानना जरूरी है। इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारे देश और प्रदेश में आज नीतियां लागू की जा रही है, जिनका मेरे साथी खुशहाल जी ने थोड़ा वर्णन किया, ये नीतियां जिनको नव उदारवाद की नीतियां कहते हैं, ये वो नीतियां हैं जिनसे अमीर को अमीर बनाने वाली है और गरीब को गरीब बनाने वाली है। गरीब की जेब से पैसा निकाल कर अमीर को देने के लिए ये नीतियां बनाई जा रही है। और इन नीतियों की वजह से जो हमारी सेवाएं हैं, जो हमारे उद्योग धंधे हैं,
जो हमारी जमीन है, जो हमारी दूसरी सुविधाएं, इनका भी जो है निजीकरण करके उनको दिया जा रहा है। इसीलिए शिक्षा का भी निजीकरण किया जा रहा है। शिक्षा जो है अब जो पैसे वाले हैं उनको दी जा रही है, वही ले पाएंगे। बाकी जो शिक्षा है आम आदमी की, उसको खत्म किया जा रहा है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति लाई गई, जो शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा देती है कि प्राइवेट स्कूल खोलो, प्राइवेट कॉलेज खोलो, सरकारी स्कूलों विश्वविद्यालयों को बंद करो और उधर जो है वो मनमानी लूट जो है वो करेंगे। और यही वजह से है आज ये जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, दूसरे कॉलेज है, यहाँ पर जो है इतनी लूट है। जो लूट के खिलाफ बोलता है, जो लूट के विरोध करता है, उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, कई मामलों में उसकी हत्या भी की जाती है। तो अंजना का केस भी इसी दिशा में जो है इसी बात से वो जुड़ता है। और आज हमारे प्रदेश में भी जो ये केंद्र की निजीकरण की नीतियां हैं, ये केंद्र की सरकार जो है वो लागू कर रही है और हमारे प्रदेश की सरकार भी उन्हीं नीतियों को लागू कर रही है, जिससे अमीर को और अमीर बनाना है, उसकी जो ढांढ है उसको और बड़ा करना है। जो आम आदमी है वो जो है वो संतरे की तरह, केमटू की तरह जो है वो जो है मुरझा रहा है, वो खत्म हो रहा है, कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारे प्रदेश में अगर देखें आप कि इन नीतियों की वजह से क्या हो रहा है, हमारे नौजवान बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। गांव में आपने देखा होगा हमारे बच्चों को शिक्षा जो है वो महंगी हो रही है, वो अनपढ़ रह रहे हैं, शिक्षा जो है निजीकरण हो रही है। और स्वास्थ्य सेवाएं आप देखेंगे वो डॉक्टर नहीं है, कई जगह जो है वो पीएन भी नहीं है, चौकीदार भी नहीं है, वो जो है वो सारा निजीकरण की तरफ जा रहा है। जिसका मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज्यादा नौकरी मिलती थी वो सरकारी सेवाओं में मिलती थी, उससे स्थायी रोजगार था। जंगल के महकमे में, वन विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, टीचर और स्कूलों में, दूसरे विभागों में, बिजली बोर्ड में, पानी के महकमे में सारी नौकरियां मिलती थी। परंतु इन नौकरियों से क्या है, इनको कहाँ चले गई है, कहाँ गायब हो गई है, इनको कौन खा रहा है, इनको कौन समाप्त कर रहा है? ये जो नीतियां हैं, ये नव उदारवाद की नीतियां, इससे ये खत्म हो रही है, जिससे